हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे लेटर टू गॉड की समरी के बारे में। ये समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चैप्टर पहला है फर्स्ट फ्लाइट का, क्लास 10th इंग्लिश का। तो आप इस समरी को बड़े ध्यान से सुने और अपनी लैंग्वेज में जो भी क्वेश्चंस आए इससे रिलेटेड बड़े आराम से आप उनको आंसर कर सकते हैं, बशर्ते आपको ट्रांसलेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। शुरू करते हैं। ए लेटर टू गॉड एक प्रेरणादायक और भावात्मक कहानी है जिसे प्रसिद्ध लेखक ग्रेगोरियो लोपेज़े फ्लुएंतेस ने लिखा है। यह कहानी एक गरीब किसान लेंचो की अटूट आस्था और विश्वास को दर्शाती है। इसमें बताया गया है कि सच्चा विश्वास मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद का साहस दे देता है। कहानी का मुख्य पात्र लेंचो नाम का एक गरीब किसान है। वह अपने परिवार के साथ एक छोटी सी पहाड़ी पर बने घर में रहता है। उसके पास एक छोटा सा खेत है जिसमें वह मकई उगाता है। उसकी पूरी आजीविका धन उसी खेत पर निर्भर करती है। लेंचो बहुत मेहनती है और ईमानदार व्यक्ति है। वह अपने खेत में मेहनत करता है और अच्छे मौसम की उम्मीद करता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके। एक दिन लेंचो आसमान की ओर देखता है और बारिश की प्रतीक्षा करता है क्योंकि उसकी फसल को पानी की बहुत आवश्यकता होती है। थोड़ी देर बाद बादल घिर आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। शुरू में लेंचो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि बारिश उसकी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वह खुशी खुशी बारिश को देखता है और सोचता है कि उसकी फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन कुछ ही देर में मौसम अचानक बदल जाता है, बिगड़ जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और बारिश के साथ साथ बड़े ओले गिरने लगते हैं। ओले इतने बड़े होते हैं कि वे खेत की पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। मकई के पौधे टूट जाते हैं। खेत बर्फ की तरह सफ़ेद हो जाता है। कुछ ही मिनटों में लेंचो की पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। जब तूफान रुकता है तो लेंचो और उसका परिवार बाहर आकर खेत को देखते हैं। खेत की हालत बहुत खराब हो चुकी है। पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। अब उनके पास खोने और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। परिवार के सभी लोग बहुत दुखी और चिंतित हो जाते हैं। लेकिन लेंचो का विश्वास बहुत ही मजबूत है। उसे भगवान पर पूरा भरोसा होता है। वह सोचता है कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। इसी विश्वास के साथ वह एक पत्र लिखने का फैसला करता है। अगले दिन वह डाकघर जाता है और भगवान को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है। पत्र में वह लिखता है कि उसके खेत की पूरी फसल ओलों की वजह से नष्ट हो गई है। अगर उसे 100 पेसोस, उनकी करेंसी है ये जहाँ पे लेंचो रहता है, नहीं मिले तो उसका परिवार भूखों मर जाएगा। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए वह भगवान से 100 पैसों भेजने की प्रार्थना करता है। वह पत्र के लिफाफे पर पता लिख देता है, टू गॉड, और उसे डाकघर में डाल देता है। डाकघर के कर्मचारी ये पत्र देखते हैं और उन्हें आश्चर्य होता है कि पोस्टमास्टर उस पत्र को पढ़ता है। लेंचो का भगवान पर इतना अटूट विश्वास देखकर वह बहुत प्रभावी हो जाता है। वह सोचता है लेंचो का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। डाकघर का जो पोस्टमास्टर है वो अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे करता है और खुद भी कुछ पैसे मिलाता है। इस तरह से वो कुल 70 पैसों यानी कि 70 रुपये इकट्ठे कर पाता है। वे उन पैसों का एक लिफाफे में डालकर लेंचो को भेज देते हैं और नीचे लिखते हैं टू गॉड, बाय गॉड, मतलब गॉड की तरफ से। अगले रविवार को लेंचो डाकघर आता है और पूछता है कि क्या उसका नाम कोई पत्र आया है। डाकपाल उसे वह पत्र दे देता है। लेंचो पत्र खोलकर पैसे गिनता है, लेकिन पैसे केवल 70 ही होते हैं, 70 पीसोस ही होते हैं। लेंचो को बिल्कुल भी संदेह नहीं होता कि पैसे भगवान ने भेजे हैं, लेकिन वह सोचता है कि भगवान इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकते। इसलिए उसे लगता है कि डाकघर के कर्मचारियों ने जरूर कुछ पैसे चुरा लिए हैं। वह तुरंत एक और पत्र लिखता है और भगवान को भेजता है। इस पत्र में वह लिखता है कि उसे केवल 70 पीसोस मिले हैं, जबकि उसे 100 पेसो चाहिए थे। वह भगवान से बाकी पैसे भेजने के लिए कहता है, लेकिन साथ ही वह लिखता है कि इस बार पैसे सीधे ना भेजें, डाकघर से ना भेजें, क्योंकि ये डाकघर के जो कर्मचारी हैं बड़े बेईमान हैं। इस तरह इस कहानी पर एक अनोखे और रोचक अंत के साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक भोलेपन के कारण मनुष्य दूसरों की भलाई को समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, ये थी हमारे चैप्टर लेटर टू गॉड की समरी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये समरी 2-3 बार ज़रूर सुनना ताकि इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप सारे क्वेश्चंस के आंसर बड़े आसानी से कर पाएँ। तो दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे, हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं
और दिए गए बारकोड पे जो भी आप भेजना चाहें अपने हिसाब से, अपने स्तर से जो भी सहयोग करना चाहें, जो भी इस मुहिम में दान करना चाहें कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। थैंक यू सो मच।